आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर आप तक। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और बात करेंगे बिहार में कोरोना को लेकर। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक मौजूद हैं और जानेंगे कि बिहार में इतनी रैलियां हुई, नीतीश कुमार आए, सुशील मोदी जी का भी हुआ, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी किए अपना रैली बिहार में। तो उस समय कहाँ था कोरोना? सर, बताया जा रहा था चुनाव के पहले काफी कोरोना से लोग संक्रमित हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन चुनाव में तो कहीं कोरोना का चर्चा ही नहीं रहा। आप तो डॉक्टर हैं, क्या लग रहा था? देखिए, ऐसा नहीं है। कोरोना काल में भी सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके हिसाब से वोटिंग कराई गई। और इतना ही नहीं, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से एक विशेष गाइडलाइन था, नंबर ऑफ बूथ पर क्या क्राइटेरिया होंगे, जो हेल्थ वर्कर्स या अदर जो भी एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जाएंगे उनके लिए विशेष किट की व्यवस्था भी की गई थी। और जहां तक रैलियों की बात है तो मंच पर तो दिखने पर मिल रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ लोग दिख रहे थे। कहां तक सही था सर? सरकार के पक्ष में तो आप बोल रहे हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, सारी चीज ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग किस बूथ पर दिख रहा था? देखिए, ये जो है, क्या आपने देहात के बूथों पे घूमना उचित समझा? नहीं, मेरी तो देहात में जाने के सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारी ड्यूटी तो सदर अस्पताल में लगी हुई थी। लेकिन मैंने शहर के बूथ पर देखे और जो जागरूक लोग थे, जो कोरोना से संक्रमण के बारे में, खतरे के बारे में, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो मास्क लगाना था और अदर जो भी प्रिकॉशंस लेने थे, और जहाँ तक जागरूकता की बात थी तो उनके द्वारा तो बरती गई। और कुछ लोग जो पहले भी, चाहे बीच की कड़ी में भी, चाहे वैसे भी, इसको इग्नोर किए, उन्होंने रिस्क लिया। और जहाँ तक ऊपर वाले की कृपा है, हम लोगों के बिहार में अभी भी काफ़ी अच्छा है। कोरोना का जो रिकवरी रेट है या जो जांच की जो संख्या है काफ़ी बढ़ा दी गई है। मतलब लगभग 1 लाख जांच का टारगेट हो रहा है। जो टारगेट मिला हुआ है बिहार को, वो टारगेट अचीव किया जा रहा है। लेकिन ये प्रतीक जी बताया जाए ना कि ये कम से कम जिस प्रकार कोरोना को लेकर जिस तरह लोग काफी मतलब सहमे हुए थे, डरे हुए थे, वो कोरोना चुनाव में कहीं नहीं दिखा। राजनेता ठीक है ना, अपनी पॉलिटिकल बात को लेकर वो आते थे, मंच पे रैलियां करते थे, लेकिन कितने % लोगों के पास मास्क हुआ करता था? तो फिर क्यों ये जो सरकार जो घोषणाबाजी कर रही है कि यहाँ मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, किस बूथ पर था सर? ग्रामीण बूथों को तो देखने को भी नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब ये तो मुझे स्पष्ट पता है कि निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश मिले थे और जिन जिन सामग्रियों की आपूर्ति करनी थी वो कोषांग में गई हुई थी, और जिला स्तर से सभी जगह हमारे ख्याल से गए भी थे, क्योंकि यहाँ बना हुआ था, किट बना हुआ था। प्रतीक जी, हिंदू धर्म की बात करें, ठीक है ना, रैलियां चली, सारे लोग आए, दुर्गा पूजा गायब हो गया। देखिए, दुर्गा पूजा नहीं गायब हुआ। पूजा का जो ये था विस्तार पूर्वक बाहर निकल के कार्य करने का, वो अपने में सिमट के आपको लग रहा था प्रतीक जी कि जिस प्रकार पंडालों में भीड़ होती है उस प्रकार रैलियों में भीड़ नहीं थी? नहीं, ये जरूर है कि बाहर लोग नहीं निकल सके, पंडाल नहीं बन सका, पंडाल में भीड़ नहीं हो सकी, मेले का माहौल नहीं हो सका, ये सब सही था। तो इन सब चीजों में एक तरह से प्रिकॉशन क्या लग रहा है? पूजा सरकार द्वारा अनुमति मिलेगी, डॉक्टर से ही पूछा जाता है कि क्या अनुमति दिया जाए, आप लोग ही आदेश पारित करते हैं, उसके बाद जाके ये बात सरकार के पास जाती है, और ऊपर से पदाधिकारी लोग आदेश करते हैं कि नहीं, डॉक्टर हमारे सहमत हैं और अब इसमें छठ पूजा किया जा सकता है। तो कहां तक सहमति डॉक्टरों की जा रही है उसमें? देखिए, अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अभी कोई भी कार्य किया जाए तो यही बचाव का एक रास्ता है, बचाव का। और जहां तक ऊपर वाले की कृपा से जो ये हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है कोरोना से काफ़ी घट गई है और रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ गया है, इसमें दोनों की सहभागिता है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी इम्यून पावर जो इंडियंस के हैं, वो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में सक्षम रहे हैं। और ज़्यादातर ये विश्वास रहेगा कि अगर ऐसा ही स्थिति रही तो कोरोना पर काबू भी जल्द से जल्द पा लिया जाएगा। छठ पूजा भी हो सकता है? बिल्कुल, छठ पूजा भी हो सकती है। जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए। पता है ना कि छठ जो पर्व होता है बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें सैनिटाइजर लगाना और मास्क पहनकर छठ पे जितने भी व्रत करने वाले रहेंगे वो क्या यूज कर पाएंगे? हाँ, देखिए, मास्क तो ये बोला है 3 लेयर, सूती कपड़े का भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, वो भी नए कपड़े, नए चीज़ों का इस्तेमाल करके मास्क का पहनना। और जहाँ तक सैनिटाइजर की बात है तो पवित्र चीज़ है ना, मतलब हाथ भी अगर डिसइंफेक्ट रहे, वो पवित्रता का पर्व है, तो एक तरह से हाथ को सैनिटाइज करना तो एक तरह से पवित्रता का एक पहचान है। तो ये माना जा रहा है कि मतलब डॉक्टर प्रतीक ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार
यदि मृत्यु दर कम हो रही है लोगों का कोरोना से, अब लोग कम से कम उतने भयभीत नहीं है और दुर्गा पूजा तो सन्नाटा रहा ही, लेकिन सच्चाई है कि इस बार छठ पर्व मनाने का शंका किया जा सकता है। शक है कि लोग ढंग से छठ पूजा मना सकते हैं, विश्वास है, आस्था है और डॉक्टरों पर निर्भर हैं। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। Do you know that 50% of a child's intelligence ढेर सारी गोलियां निकलेंगी, तब इन बंदूकों से लड़कर मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। ऐसे संस्कार होने चाहिए हमारे बच्चों में। बचपन से छुटकारा, निसंतान दंपतियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार के शाहाबाद में पहली बार प्रसिद्ध डॉक्टर वंदना सिंह के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का शुभारंभ आधुनिक मशीनों द्वारा किया गया है। निसंतान एवं महिला संबंधित संपूर्ण इलाज हेतु शाहाबाद का पहला और एकमात्र सारी सुविधाओं एवं जांच की सुविधा सहित अस्पताल। निराश दंपति संपर्क करें। हमारा पता है क्लब रोड, आरा। संपर्क नंबर 06182239999। हमारा मोबाइल नंबर है 7323046525 8986293408। Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. Casing Vision classes, Kankarwag Boring Road, Naya Tola, Patna. I'm not here to be average. I'm here to be the best. It's now or never. Because I know tomorrow never comes. Keeping together is progress, but working together is success. We create our own sunshine because we are the part of shining future. We are Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर